Thank you. Come on. Thank you so much. Thank you, Lord. Thank you. Thank you. Thank you so much. My dear friend, please be seated. बैठ जाइए सब लोग. Thank you. नमस्कार. क्या बात है? इस साइड लोग चुप रहिए. इस साइड चेक करता हूं कितने लोग जिंदा है. नमस्कार. बहुत सारे जिंदा है. अभी इस साइड जिंदा होना जरूरी है. नमस्कार. Thank you so much, my dear friend. दोनों साइड्स. नमस्कार. वेरी गुड. चलिए तो इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक छोटे से चीज से. सब लोग कृपा करके खड़े हो जाएंगे प्लीज. अपने आजू बाजू कौन है जरा चेक कर लेना कृपा करके. जरा चेक करो चेक करो चेक करो. आजू बाजू कौन है. हाँ, अभी एक बम्पर प्राइस अनाउंस करने वाला हूं. मैं अभी एक आपके लिए एक्सरसाइज रखता हूं. मैं एक अगर फल का नाम लूं. किसका नाम लूं. फल का अगर मैंने नाम लिया तो आपको एक पैर कहां जाना है. राइट साइड में जाना है. कहां जाना है. राइट साइड में जाना है. और अगर मैंने कोई कलर का नाम लिया, अगर मैंने कोई कलर का नाम लिया तो आपको कहां जाना है. लेफ्ट साइड जाना है. तैयार है. सब लोग तैयार है. साइड वाले को पूछो तैयार है क्या. तैयार है क्या. तैयार है क्या. रेडी 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 गेट सेट गो. ऑरेंज. This is life, my dear friends. This is life. और इसी के कारण आज आप लोग यहां सीखने के लिए आए हो. द पावर ऑफ पैशन. पावर ऑफ पैशन. तो अपने साइड वालों को ऐसे जोरदार हाई फाई देना. हाई फाई. बोलो हाई फाई. हाई फाई. हाई फाई. थैंक यू सो मच. प्लीज बी सीटेड. थैंक यू. Thank you. Right then. So my dear friend, now अगले 3 घंटा अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कितना घंटा. अगले 3 घंटा एग्जैक्टली प्रोग्राम खत्म होगा 9:55 पे. कितना. 9:55 पे खत्म होगा. राइट. यहां कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे. हाथ ऊपर करेंगे. पहली बार सुन रहे. क्या बात है. इन सभी लोगों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. थैंक यू सो मच. यहां कितने लोग हैं जो पहले मुझे सुन चुके हैं. इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होना जरूरी है. थैंक यू सो मच. How many of you आउटसाइड मुंबई, मतलब पूना से आए हैं, सतारा से आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं. खड़े हो जाइए प्लीज. दे आर फ्रॉम आउटसाइड मुंबई. कुछ लोग लातूर से भी आए हैं, पूना से आए हैं. इनका अभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना जरूरी है. Thank you so much. Thank you. Please be seated. चलिए. तो my dear friend, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये टॉपिक हमने क्यों लिया इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूं. देन विल गो टॉपिक के लिए जाएंगे हम लोग. चलेगा. ये आज का जो टॉपिक है, यहां मैं आज कोई मोटिवेशन देने के लिए नहीं आया हूं, ना देना चाहता हूं. आई एम नॉट अ मोटिवेशनल ट्रेनर ताकि कुछ हाई फाई करके मोटिवेट करके आपको वापस भेज दूं. आज थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे, यानी आज थोड़ा सा खुद पे काम करेंगे. खुद पे आज वर्कआउट करेंगे. चलेगा. यस और नो. कितने लोग यहां बिजनेसमैन है. बिजनेसमैन. वेरी गुड. वेरी गुड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. हाउ मेनी ऑफ यू. लेडीज भी आई है बहुत सारी. कैन यू प्लीज स्टैंड अप. महिलाएं हैं. कैन यू प्लीज स्टैंड अप. इनके लिए भी मेरे ख्याल से जोरदार तालियां होना जरूरी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. प्लीज बी सीटेड. थैंक यू सो मच. राइट नाउ एक स्टोरी से शुरुआत करता हूं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी. हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग जॉब.
गुड, बाकी बिजनेस में है, राइट, वो तो हो चुका है पहले। एक बार एक कंपनी के लोग अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, तो वहां गेट पे एक बहुत बड़ा बोर्ड उनको दिखता है। क्या दिखता है? बोर्ड दिखता है। वो बोर्ड पे एक चीज लिखा रहता है, वो बोर्ड पे एक चीज लिखा रहता है, बोर्ड पे लिखा रहता है, अभी तक अपने कंपनी को जिसके कारण प्रोग्रेस नहीं होता था, ऐसे बंदे की कल डेथ हो गई। क्या हो गई? कल डेथ हो गई, और उसका शव कंपनी में ही एक हॉल में सबके लिए देखने के लिए रखा है। तो कृपा करके बारी बारी से जाके उसका दर्शन कर लो। तो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम टुगेदर, गैदर होते हैं, और फिर वॉचमैन उनको, अभी कैसे आप आए ना अंदर, वैसे एक एक को अंदर छोड़ता था। जो भी बंदा उस हॉल में जाता था, आते वक्त उसका चेहरा एकदम देखने लायक रहता था। जाता था नॉर्मल होके, और आते वक्त उसका चेहरा ऐसे रहता था कि जैसे उसके घर में ही किसी की तो मौत हुई है। तो एक एक जाके दर्शन लेके अंतिम दर्शन करके आ रहे थे। और उसी कंपनी में एक एकदम पुराना आदमी था, एकदम पुराना विचारों के। उसको हमेशा लगता था मुझे इंक्रीमेंट चाहिए, मुझे पगार बढ़ा के चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, जितना मैं काम करता हूं उससे बहुत कम सैलरी मुझे मिलता है, या कम मुझे उसका फायदा मिलता है। ऐसा आदमी को बहुत खुशी होती रहता है, ही इज सो हैप्पी। बोलता है साला मर गया, कोई भी होगा, अभी मर गया है, अभी तो इसके बाद कंपनी में तो एकदम सुधार आएगा, अपना पगार भी रेगुलर मिलेगा। सो ही वाज दैट मच क्वाइट श्योर। वो अंदर जाता है, डरते डरते अंदर जाता है, और अंदर जाके वहां एक ताबूत रहता है, ताबूत, और उसके अंदर जाके जो झांकता है तो वहां देखता है, तो वहां एक आईना लगा रहता है, और उसमें किसका चेहरा दिखता है? इसका खुद का चेहरा दिखता है, माय डियर फ्रेंड्स। एंड दिस इज लाइफ। तो ये बहुत गुस्सा हो जाता है ना, ये क्या है, मैं सोचता था कोई तो मर गया, लेकिन ये तो मालिक ने मुझे अपना ही चेहरा दिखा दिया, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ नहीं हो रहा है। ऐसा नो, तो फिर एकदम गुस्सा होता है। लेकिन जब गुस्सा होता है तो साइड में ऐसा एक छोटा सा बैनर रहता है, और उस पे लिखा रहता है, माय डियर फ्रेंड, इस दुनिया में आगे बढ़ने से अगर कोई रोक रहा है तो और कोई नहीं, वो आप खुद हो। वो आप खुद हो। तो खुद की जिंदगी खुद हम लोग बना सकते हैं। तब उसको मालूम पड़ता है कि दूसरों को बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इट विल नेवर वर्क। लाइफ इज ऑल अबाउट आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने कंपनी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, आपने आपके टीम के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया, आप क्या दे रहे हो, ये पहले सोचना जरूरी है। यस और नो? और यहां बहुत सारा चैलेंज आता है एक एंटरप्रेन्योर को, यहां बहुत सारा चैलेंज आता है एक टीम के लीडर को। यस और नो? यहां बहुत सारा चैलेंज आता है जब टीम डेवलप होती है, लोगों को संभालने में बहुत चैलेंज हो जाता है। यस और नो? बहुत सारे लोग खुद को नहीं संभाल सकते तो लोगों को क्या संभालेंगे? एंड दैट इज व्हाई टुडेज टॉपिक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से हम लोग ये पूरा बूस्टर फैमिली लाइफ एजुकेशन पैक का शुरुआत कर रहे हैं। मैं सोचता था कौन से ऐसे टाइटल से शुरुआत करूं, तो ये पहला आज का प्रोग्राम है हमारा। ऐसे 12 प्रोग्राम्स हर महीने हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें से आज का पहला प्रोग्राम है पावर अप। पावर अप, ये पैशन दिखना चाहिए। यस और नो?
तो कैसा होगा? पावर ऑफ पावर ऑफ राइट देन। ये क्यों नहीं होता है? इसका एक रीजन है। व्हाट वी फाउंड आउट इज एवरी इंडिविजुअल, एवरी ह्यूमन बीइंग का एक ईगो होता है। वो क्या होता है? वो होता है आई नो ऑल। दुनिया में मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे बहुत कुछ आता है, तू कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे मां की कोख से ही पूरा सीख के आया है, अभी कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है इसको। सो अगला 3 घंटा माय डियर फ्रेंड, माय रिक्वेस्ट टू यू इज अपना ए एटीट्यूड को क्या करेंगे? हम लोग साइड में रखेंगे। रखेंगे? यस और नो? रखेंगे? रखेंगे? अपने साइड वाले को हाई फाइव दो, बोलो आई नो नथिंग, आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। अरे जोरदार आवाज आना चाहिए। आई नो नथिंग, आई नो नथिंग। पूरा 3 घंटा यही करना है हमें। अभी बता रहा हूं। और कृपया हाथ पे ही देना, साइड वाले के गाल पे मत दो। थैंक यू सो मच। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस प्रोग्राम विथ अ वेरी सिंपल थिंग। पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। यस और नो? पार्टिसिपेशन इज इक्वल टू वैल्यू। मैं अकेला यहां बात करने के लिए नहीं आया हूं। मैं मेरे कोई भी प्रोग्राम में अकेला बात करता भी नहीं हूं। यू हैव टू पार्टिसिपेट, यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको इसमें हिस्सा लेना है, आपको इसमें बोलना है। मैं अकेला नहीं बोलूंगा, चलेगा? यस और नो? यस और नो? कितने लोग पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है? दोनों हाथ। क्या बात है, सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। थैंक यू सो मच। देखते हैं अभी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ समथिंग वेरी वेरी सिंपल थिंग इन लाइफ। मुझे बताइए दोस्तों, 21st सेंचुरी में जीते हैं हम लोग, राइट? इस 21st सेंचुरी में इलिटरेट यानी अनपढ़ किसको बोला जाता है? रेज योर हैंड एंड टेल मी फास्ट। अनपढ़ किसको बोला जाता है? यस सर। हाँ, कंप्यूटर्स का नॉलेज नहीं है उसको अनपढ़ बोला जाता है, ऐसा उनका कहना है। वेरी गुड। जो पढ़ सकता है लेकिन पढ़ता नहीं है वो अनपढ़ है। एनीबडी एल्स? यस सर। अच्छा, वो अनपढ़ है, मतलब जो स्कूल नहीं गया, पढ़ने ही नहीं आता है, वो अनपढ़ है। ओके, एनीथिंग एल्स? यस सर। यस मैम। वो अनपढ़ है। ओके, पीछे? जो कुछ सीखना नहीं चाहता वो सबसे बड़ा, और उसमें हम लोग नहीं है क्योंकि आज सीखने के लिए तो आए। थैंक यू सो मच। यस सर। अभी तो बोला आई नो नथिंग। क्या बात है, पॉइंट की बात है। जो सुन रहे हैं वो अनपढ़ है, और आपके नॉलेज के लिए बोलता हूं, जो बोल रहा है वो आपसे भी अनपढ़ है। Thank you so much. So my dear friend, in 21st century, very important thing is, who is illiterate? Who can't relearn? Who can't? जो सिर्फ बुकिश नॉलेज लेके पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा है, बहुत बुक का नॉलेज है, लेकिन उसको जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है। जिसको लाइफ के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसको बिजनेस के बारे में कुछ पता नहीं है, प्रैक्टिकल जिसको कुछ आता नहीं है। सो नाउ आज हम लोग ये समझ लेंगे कि जिंदगी में रीलर्निंग क्या होता है। इसके लिए लेट्स स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल थिंग इन लाइफ, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑफ लाइफ। अपने जिंदगी का सिस्टम कैसे होता है, हाउ आवर लाइफ वर्क्स। जब हम बच्चे होते हैं तब अपने पास क्या रहता है? ज्यादा टाइम बहुत रहता है, पैसे की तो जरूरत नहीं है, राइट? और एनर्जी
बहुत पावरफुल है। बच्चे से हमें लगता है कब मैं बड़ा बन जाऊं, ये सर नो, कब मैं बड़ा बनूं। और जैसे बड़ा बनते हैं तो ये देखो बैग लेके बिजी हो गया, सुबह 7 बजे निकलेगा, रात को आने का पता नहीं। देखो सब लोग बैग की तरफ देख रहे हैं अपने अपने, बोलते 10 साल हो गया यही बैग लेके घूम रहा हूं। तो टाइम इज नॉट देयर, मनी इज देयर एंड एनर्जी इज देयर। कुछ बोलते सर मनी अभी आपने बोला तो है लेकिन इतना नहीं है जितना होना चाहिए, राइट। एंड जब हम बूढ़े हो जाते हैं, टाइम भी बहुत है, पैसा भी है, लेकिन एनर्जी, और यही अपना लाइफ है। यस और नो? 90% पीपल लिव लाइफ लाइक दिस। यस और नो? अभी ऐसा ही अपना लाइफ है सर। ऐसा किसको किसको लगता है? थोड़ा ऑथेंटिक होना चाहिए हमें। ऐसा हाथ ऊपर करो, सर हमारा लाइफ ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वेरी गुड सर, ऐसा अपना लाइफ बिल्कुल नहीं है। ऐसे कितने लोगों को लगता है? बाकी लोग कंफ्यूज है, बाकी लोगों को सब रेडी दिख रहा होगा, राइट? तो आज इसके लिए जरूरत है हमें पैशन सीखने की, पैशन क्या होता है ये समझने की। सो लाइफ में एक रूल बनाएंगे हम लोग। देयर इज अ सिंपल रूल, वी विल मेक दैट एज अ रूल। द रूल इज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको कैसा लाइफ जीना है ये जिम्मेदारी किसका है? ये किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? लेकिन हम ब्लेम किस पे करते हैं? ब्लेम किस पे करते हैं? टीम काम नहीं करता। यस और नो? मेरा एम्प्लॉय काम छोड़ के जाता है, बिजनेस में स्लैक है, कौन से धंधे में आ गया यार, कंपनी अच्छी नहीं है, सीनियर अच्छा नहीं है, किधर है हो? हाँ, ऐसा लाइफ चालू है इसका। सो पीपल ब्लेम अदर्स एंड लाइफ क्या बोलता है आपसे? जो भी आपके जीवन में होता है उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? खुद है। अगर आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर आपके जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल? खुद रिस्पॉन्सिबल है। यस और नो? इतना समझ में आ गया? एवरीबडी इज क्लियर? एवरीबडी इज क्लियर? नाउ द कंसेप्ट इज, इस दुनिया में हम लोग जब रिसर्च करते हैं या आप लोग भी दुनिया में घूमते हैं, बहुत सारा चीज देखते हैं, तो आपको एक चीज मालूम पड़ता है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीपल। कितने टाइप के लोग हैं? 3 टाइप के लोग हैं माय डियर फ्रेंड। द फर्स्ट टाइप ऑफ पीपल इज, इसको हम बोलते हैं मेक थिंग्स हैपन। वो चीजों को बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, मेक थिंग्स हैपन, एक्शन लेते हैं और लाइफ में रिजल्ट लाते हैं, रिजल्ट लाते हैं। सेकंड कैटेगरी है दे वॉच थिंग्स हैपन। हो रहा है, मुझे क्या करने का, ये अपने बस की बात है ही नहीं, ये तो मुझे जमने वाला नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। दे ओनली वॉच क्या क्या चल रहा है, दे ओनली वॉच। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट इज, ये अलग कैटेगरी है। ये लोग तो आरामी ऐसे है, बोलते क्या हुआ रे, शिवसेना का क्या हुआ रे, केजरीवाल किधर गया रे, दिल्ली में अभी क्या होगा रे, ओनली वॉच। सो अभी आप अपने बाजू वाले को शेयर करो कि इन तीनों में से आप कौन से कैटेगरी में हैं। साइड वाले को बोलो, साइड वाले को बोलो, अपनी बीवी भी हो तो बोलो, क्योंकि उसको पता है आप कौन हो रियलिटी में।
है ना? बहुत सारे डर रहे हैं, बोलना तो चाहता हूं नंबर 1, लेकिन एक्चुअल में नंबर 3 हूं। So now, how many of you, कितने लोगों को ये नंबर 3 से नंबर 1 पे जाना है? इसका मतलब है साला सब लोग 3 नंबर पे थे। बराबर पकड़ते हम लोग, 15 साल का तजुर्बा है, लेकिन बोलूं कैसे? अभी वाइफ ने भी जाना होगा, पहले तो बोले शेयरिंग में नंबर 1 पे हूं, अभी हाथ ऊपर क्यों किया? दैट इज अ रियलिटी, राइट देन। सो आप इसमें कहीं भी है, आज का प्रोग्राम आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। सो लेट्स स्टार्ट विथ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम का नाम अगर पावर ऑफ पैशन है, तो ये पैशन होता क्या है समझ लेंगे? चलिए बोलिए फटाफट, व्हाट इज पैशन? आपको क्या लगता है पैशन क्या है? हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। जुनून मतलब क्या? थोड़ा सेंटेंस में बोलिए। नहीं तो पैशन क्या है? जुनून है। जुनून क्या है? पैशन है। ऐसा मत बोलना। हाँ, कुछ करने का, बड़ा खड़ा रखे, कुछ करने का पागलपन। ओके, यस सर। लोगों से रिलेशन बनाना आपका पैशन मत बताओ मुझको, पैशन का डेफिनेशन बताओ। वेरी गुड, यस सर। पीछे, हाँ यस सर। इसको पैशन बोलते हैं। अच्छा है पैशन आपका, 4-5 जन्म के बाद हो जाएगा खतरा। यस सर। डिजायर, अंदर से आग लगती है कुछ पाने की। अच्छा, डिजायर, ओके, यस सर। जो काम से बेहद प्यार है, वो कभी थकता नहीं वो काम से, और मर्यादा उसमें एनर्जी देते हैं, वो उसको कहते हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए सर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो थोड़ा समझ लेते हैं इसको। एनीबडी एल्स वांट टू शेयर? क्योंकि मैंने बोला जितना ज्यादा शेयरिंग करोगे उतना ज्यादा लेके जाओगे आज, तो बिंदास बोलना है आपको। बताओ, एनीबडी एल्स वांट टू पुट सम मोर लाइट्स ऑन दिस? और कुछ बात करना चाहता है इसके बारे में? व्हाट इज पैशन? और कुछ बोलेंगे आप? अतिशय आवड। ओके, गुड। यू कैन स्पीक इन योर लैंग्वेज। मराठी में बोल सकते हो तुम्ही, काय अडचण नाही। यस सर, आप बोलिए। ओके, दैट्स ग्रेट। आई विल कंप्लीट द जॉब, पर कैसे? कैसे भी करके। ओके, डन, वेल डन। एनीथिंग एल्स? चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय पैशन की डेफिनेशन देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। पैशन इज एम्बिशन। पैशन क्या है? एक एम्बिशन है। थोड़ा सा लैपटॉप मैंने बोला था आपको। पैशन इज द एम्बिशन that is materialized into action by putting heart, by putting mind, by putting body and soul into something as is possible. जब तक नहीं होता तब तक समर्पित भावना से, enthusiastically, पूरा जी जान लगा के कोई भी चीज के पीछे पड़ना, उसको क्या बोलते हैं? पैशन। यू गॉट इट? इसको क्या बोलते हैं? पैशन। पैशन इज एन इंटेंस डिजायर, जैसे आपने बताया, इट्स इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग डिजायर। सिर्फ डिजायर नहीं, आग लगनी चाहिए। ऐसा आग लगने वाला डिजायर और एंथुसियाज्म फॉर समथिंग, इसको क्या बोलते हैं? पैशन। इसको क्या बोलते हैं? पैशन। तो थोड़ा मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ऐसा कुछ अपने में है अभी तक पैशन बोलते हैं अपने को मालूम नहीं था?
ऐसा कुछ तो अपने में है। ऐसा किसको किसको लगता है? वो पैशन नहीं रहता दादा, वो फैशन रहता है। फैशन आता हूं मैं उस पर थोड़ी देर में, वो साइंटिफिक स्टडी करेंगे आज उसका। 5 दिन का फैशन रहता है। हाँ, आऊंगा थोड़ी देर में। यू गॉट द कंसेप्ट? राइट देन, to succeed, very important, you have to believe in something in such a way that it becomes a reality. जो भी आपका विश्वास है उसको ऐसी तरह से बिलीव करना, यानी विश्वास करना और पैशन के साथ एक्शन लेना, जब तक वो रियलिटी नहीं बने, जब तक वो रियलिटी नहीं बने। कितने लोगों ने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है? हाथ ऊपर करो। ऐसा कुछ किया है सर, मैंने पूरा पैशन के साथ ये चीज को हासिल किया। कैन यू प्लीज स्टैंड अप? अभी देखो कितना जरूरत है इस प्रोग्राम का। बोथ ऑफ यू कैन कम हियर। इन दोनों को लेता हूं मैं आगे, राइट? इन दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। राइट सर, कैन यू जस्ट टेल मी व्हाट यू डू, और क्या आपने जीवन में पैशनेटली कुछ हासिल किया है? कैन यू टेल अस? Hello, I'm Sandeep Kedia and I'm here from Bangalore. And if I tell about it, at the age of 17, I have been into, अच्छा हिंदी इंग्लिश ठीक है? हिंदी में बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, 17 साल की उम्र में मैं एक बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने कलकत्ता से अपनी स्कूलिंग की है एंड आई हैव बीन टॉपर ऑफ द स्टेट इन माय 10th एंड 12th स्टैंडर्ड। फिर मेरे को मौका मिला, आई गॉट इनटू NIT त्रिची, इंडिया की टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज है, जहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग की स्टडी की। आउट ऑफ 12 लाख स्टूडेंट्स, आई वाज अमंग द टॉप 700 स्टूडेंट्स इन इंडिया टू बी सेलेक्टेड इन दैट कॉलेज। So there was also the passion involved there, because before my 10th standard I was a very average student जो कि 60% स्कोर करता था। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंस हुए मेरे लाइफ में जहाँ पे मेरे अंदर में आग लगी कि मुझे भी टॉप करना है, मुझे भी नंबर 1 होना है। और हार्डली 1.5 महीने स्टडी करके मैं स्टेट में टॉपर हुआ और फिर मैं इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेज में एडमिशन लेकर के वहाँ पढ़ाई कर रहा था। लेकिन बिफोर कैन यू शेयर दैट, कुछ ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से ये आग लगी? एक्चुअली शॉर्ट में, हाँ, 10th के प्री बोर्ड्स के दौरान मैं मेरे कुछ क्लास के स्टूडेंट के साथ में हम लोग चल रहे थे स्कूल के अंदर ही। तो जो क्लास का टॉपर था वो टॉप फ्लोर पे जा रहा था जहाँ पे स्टाफ रूम है। मैंने बोला मैं भी चलता हूँ। उसने बोला कि ये स्टाफ रूम में मैं जो है टीचर से मिलने जा रहा हूँ, वो सिर्फ टॉपर्स के लिए है ये मीटिंग। बस उस दिन वो लगा कि टॉपर्स के लिए तो मतलब ऐसा कैसे बोल दिया मुझे, मैं भी टॉपर हूँ। एंड उस दिन मैंने कमिटमेंट लिया था, इट वाज 24 दिसंबर 2004। मैंने कमिटमेंट लिया कि अब इसको बताते हैं, मतलब नॉट इन अ डिफरेंट वे, बताते हैं टॉपर क्या होता है। फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड स्टडिंग एंड 1.5 मंथ्स के बाद हमारे बोर्ड्स थे 12th के, एंड देन आई वाज द टॉपर ऑफ द अमॉन्ग द स्टेट। मुझे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड भी मिला गया था एज अ टॉपर ऑफ द स्टेट। और उसके बाद में वहाँ से बाहर निकले एंड वो लड़का बोला कि संदीप टॉपर तो तू ही था। That was the same guy who said about this thing. This was one incident. Shall I share more about? Thank you so much, Sandeep. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much. Yes, sir. Yeah. मेरा नाम गुल अडवाणी है। मैं बिलोंग करता हूँ सिंधी कास्ट से, उल्लासनगर से। मैं पढ़ाई किया हुआ है सिंधी मीडियम में। द बेसिक चैलेंज व्हेन आई पास मैट्रिक, दैट वाज 1986। तो छोटे छोटे पेशेंट्स तो बहुत अच्छे किए हैं। सम ऑफ देम आई कैन शेयर विथ यू। उस ज़माने में गवर्नमेंट जॉब इट वॉज अ ड्रीम। ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था, प्राइवेट जॉब्स नहीं थे। और उस ज़माने में भेड़ चाल के तरफ कॉमर्स, साइंस, आर्ट सभी लेते थे। माई कजिन टुक डिप्लोमा इन सिविल, सो आई टुक डिप्लोमा इन सिविल, क्योंकि मैकेनिकल नहीं मिला। आफ्टर कंप्लीशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मराठी मीडियम ज़रूरी है, मराठी लैंग्वेज ज़रूरी है। अब 86 में डिप्लोमा पास करने के बाद मराठी सीखना ज़रूरी है। A great thing to me. Luckily, University of Bombay Marathi medium सिखा रही थी। I passed certificate course. That 87 और 88 का कोर्स पास करने के बाद I joined railways as a train driver. आज मैं इतना फ्लुएंटली मराठी बात कर सकता हूँ कि मेरे जो आसपास के लोग हैं, इवन मैं घर में, या तो मराठी किस तरह इतना बोलता है। तो वन ऑफ द पैशन इज कि आपको जिस चीज़ की भूख हो ना, वो भूख पूरी कर सकते हो
सिर्फ उसके लिए इंटरेस्ट चाहिए, बाकी सब कायनात What है। is your passion now? Now, the now passion is to earn that much money कि स्पेंड करने के पहले अकाउंट खोलना नहीं पड़े। Thank you so much, sir. Good. चलिए अभी काम करेंगे। पैशन तो बोल दिया, लेकिन अभी काम करेंगे उस पे, करेंगे? राइट देन। सो इंपॉर्टेंट इज, ए पैशन क्या करता है? ए पैशन फ्यूल का काम करता है। फ्यूल, इट इज लाइक अ फ्यूल, पेट्रोल का काम करता है। ये आग जो लगती है, ये आग किधर गए? 5 दिन, किधर गए 5 दिन वाले? हाँ, ये 5 दिन में बुझना नहीं चाहिए। 5 दिन में जिसकी आग बुझती है वो फैशन वाले होते हैं, पैशन के लोग नहीं होते। तो अभी इसके लिए हम लोग आज काम करेंगे, इस पर सोचेंगे, इस पर वर्कआउट करेंगे। इसके लिए सक्सेस फार्मूला ध्यान रखिए लाइफ में कभी भी। द सक्सेस फार्मूला इट्स कॉल्ड एज, पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है इंटेंशन। कोई भी चीज अगर आपको करने के पीछे क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड दैट? क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि बहुत बार हमने देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज